जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जयपुर ग्रेटर से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और जो प्रत्याशी है उनका नाम है दिव्या सिंह। जो ये तस्वीर निकल कर आ रही थी कि शायद जयपुर ग्रेटर से कांग्रेस किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारेगी, ऐसा नहीं है। फ्री हैंड बीजेपी को नहीं दिया गया है। 88 उम्मीदवार बीजेपी के जीतने के बाद भी कांग्रेस यहां फाइट करना चाहती है और इसलिए दिव्या सिंह को मैदान में उतारा गया है। और यहां से कमाल की बात यह है कि दोनों ही जगह गुर्जर उम्मीदवार को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय गुर्जर की पत्नी है दिव्या सिंह। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश, माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस वहां रिस्क नहीं लेगी या फाइट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसकर मेयर की कुर्सी बीजेपी को दे दी जाएगी। हम सबके अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। हम सब लोग इस बात का विरोध करते हैं और इस बात के जनता। योगेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने थाली में परोसकर मेयर की कुर्सी बीजेपी को देने से इनकार कर दिया है। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश, क्या यह माना जाए कि दिव्या सिंह को मैदान में उतारना यह भी प्रताप सिंह खाचरियावास के उस कदम की तरफ, आपको ध्यान होगा कल आपने ही जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर ग्रेटर के अंदर बीजेपी के पार्षद में असंतोष है तो वो हमारी तरफ आ सकते हैं। शायद उस दरवाजे खटखटाने का इंतजार कांग्रेस ने किया और दिव्या सिंह को मैदान में उतार दिया। देखिए, पहले तो थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हेरिटेज में मेयर उम्मीदवार उतारा। इसी कारण कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना पड़ा, क्योंकि कल रात तक मुझे ध्यान है कि ग्रेटर को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं थी। ये ज़रूर था कि दिव्या सिंह, जो कि संजय गुर्जर की बेटी है, उनके नाम की चर्चा ये ज़रूर चल रही थी। वो जीती है सांगानेर से। और इसके साथ ही दिव्या सिंह, जो कि इस बात को लेकर भी ख़ास तौर पर चर्चा थी कि अगर वो हेरिटेज के अंदर भी कोई उपयुक्त नाम नहीं मिलता तो ऐसे में उनको भी इधर लाया जा सकता था। इस बात को लेकर भी कल रस्साकसी अंदरूनी तौर पर चल रही थी, क्योंकि पढ़ी लिखी और ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है दिव्या। और संजय गुर्जर कांग्रेस के बड़े नेता, झालावाड़ से वसुंधरा राजे के सामने उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद खानपुर से विधायक का उन्होंने चुनाव लड़ा। जीत उनके नसीब में नहीं हुई, लेकिन उनकी बेटी दिव्या सिंह ने ज़रूर चुनाव में जीत दर्ज की और वो पार्षद बन गई। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन ग्रेटर में कोई बहुत उम्मीद कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल भी संभावना अभी तक नज़र नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी ग्रेटर में अपना मेयर बना लेगी, क्योंकि जो संख्या बल का गणित है वो काफ़ी पेचीदा है और उस संख्या बल के गणित में कांग्रेस ग्रेटर में बहुत पीछे है और किसी तरह का कोई बड़ा जोड़ तोड़ का यहाँ पर खेल नज़र कम आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद ही, पार्षद जीतने के बाद ही तुरंत बाड़ेबंदी कर दी थी और तुरंत बाड़ेबंदी करने के साथ ही अपने सभी पार्षदों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था। उनमें सेंध लगना लगभग नामुमकिन है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी, कांग्रेस थोड़ी सी देर से भी जागी है ग्रेटर के अंदर। कांग्रेस को पूरी तरह, कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं जयपुर के, उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह यहाँ पर हेरिटेज में मेयर बनाने में ही जुड़ा रहा, क्योंकि वो जो जयपुर के टॉप लीडर्स हैं उनका सीधा जुड़ाव भी हेरिटेज से है। तो उनका ज़्यादातर जो माइंडली फोकस रहा वो हेरिटेज में मेयर पद को लगा रहा, चाहे महेश जोशी हो चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो। ग्रेटर पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं किया। संजय गुर्जर की बेटी दिव्या सिंह के नाम को लेकर जो चर्चाएं थी, क्योंकि वो ये बहुत ही टॉप लेवल लीडरशिप की पसंद है, लेकिन वहाँ जातीय गुणाभाग कांग्रेस का बेहद कमज़ोर है। ग्रेटर के अंदर सीटें कांग्रेस ने अच्छी जीती है, लेकिन कांग्रेस उस मुकाम पर नहीं है कि वहाँ पर बिना कोई सीधे तौर पर बहुत आसानी से मेयर बना ले। तो यहाँ मुझे लगता है कि ग्रेटर में बीजेपी का मेयर बनना मैं तय मानता हूँ, वहीं हेरिटेज में कांग्रेस का बनना मेयर मैं तय मानता हूँ। कांग्रेस, ये एक बात ज़रूर अब सामने आई है कि ये महेश जोशी की अब सोच है कि कांग्रेस की कि अब जयपुर के अंदर जो डिप्टी मेयर है वो अब माइनॉरिटी का होना चाहिए,
क्योंकि मेयर पद को लेकर काफ़ी लंबी बहस चली है। तो ऐसे में अब डिप्टी मेयर पद पर भी अगर माइनॉरिटी को नहीं दिया जाएगा तो ये अपने आप में अलग तरह का मैसेज जा सकता है। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद अब ये लगभग तय मान लिया जा सकता है कि जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस में बोर्ड बनने के बाद मेयर पद पर जो है वो मुनेश गुजर होगी, तो मेयर पद के चेहरे पर मुनेश होगी, तो डिप्टी मेयर को लेकर मुस्लिम कार्ड कांग्रेस खेलेगी। अब कौन होगा मुस्लिम कार्ड, वो किशन पोल से आएगा कि हवा महल से आएगा या कोई निर्दलीय आएगा, ये अलग बात है, लेकिन ये तय हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रेटर में कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है। अब वो दाव कितना सक्सेसफुल होता है ये अपने आप में सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जुड़ी है कि दिव्या सिंह भी गुर्जर समुदाय से आती है और मुनेश गुर्जर भी गुर्जर समुदाय से आती है। तो गुर्जर समुदाय के दो महिला फेस सामने आ चुके हैं, दोनों ही कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले दे दी है। तो दोनों ही फेस अब हमारे सामने है, दिव्या सिंह और मुनेश गुर्जर। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ गुर्जर समाज का आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, कर्नल बैंसला और उनके समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक अलग खेमा है जो लगातार सरकार से बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई डिमांड्स को लेकर जो आंदोलन है वो अभी तक उसका पटाक्षेप होना पूरी तरह बाकी है। तो दूसरी ओर वहीं राजनीतिक तौर पर गुर्जर समुदाय के बीच में नई सौगातें दी जा रही हैं, नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं, नई लीडरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है। जयपुर के अंदर दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बहुत रणनीति के साथ गुर्जर समुदाय को आगे कर दिया है। दिव्या सिंह जीते या नहीं जीते ये अलग बात है कि लेकिन राजनीतिक संदेश ग्रेटर में भी कांग्रेस ने दे दिया है। और वहीं पर योगेश आपसे परसेंटेज मैं जानना चाहूंगा, दिव्या सिंह के जीतने की परसेंटेज कितनी हो सकती है? मैं उसको उसी अंदाज में जानना चाहूंगा जितना जयपुर हेरिटेज के अंदर बीजेपी प्रत्याशी के जीतने की परसेंटेज हो। देखिए, जयपुर हेरिटेज में बीजेपी की प्रत्याशी की जीतने की संभावना नगण्य है। कांग्रेस का कुनबा यहाँ मजबूत है और संख्या बल का जो गणित है वो कांग्रेस के पास को। बीजेपी को उम्मीद है कि कुसुम यादव उनकी मदद करे, कोई 2-3 निर्दलीय वो लेकर आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक बड़ी मेजोरिटी जो थी इंडिपेंडेंट्स की वो कांग्रेस कैंप में शामिल हो चुकी है, आ चुकी है। उनकी डिमांड्स को मान लिया गया है। उनमें से ज़्यादातर की डिमांड्स है कि वो नगर निगम के अंदर उन्हें विभिन्न ओहदे दिए जाए, नगर निगम के अंदर जो समितियों में उनको महत्वपूर्ण पद दिए जाए, उन पर भी लगभग सहमति हो चुकी है। तो ये जो मुझे लगता है कि एक मेयर जयपुर में बीजेपी का होगा, एक मेयर कांग्रेस का होगा, इस पर कोई ज़्यादा संशय नहीं है। ये जो गैप जरूर मिला है, ये जो निर्वाचन का जो गैप है मेयर पद का, ये जो गैप है, इस गैप का हमें ये है कि ये बाड़ेबंदी लगातार जारी रहनी है जब तक कि मेयर नहीं चुना जाता जी। तो ये कहा जा सकता है कि निर्विरोध जो चयन की प्रक्रिया थी वो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक वैसे ही यहाँ पर भी चुनाव का पेच अड़ा दिया जैसा राज्यसभा चुनाव के दौरान किया गया था। राज्यसभा चुनाव में भी जीत का फिगर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी। योगेश, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अपडेट यह है कि जो चोमू पैलेस के अंदर बीजेपी के पार्षद हैं उनमें से 4 पार्षद ऐसे हैं जो बीजेपी ऑफिस बुलाए गए हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। वो नाम है दरअसल सोम्या गुर्जर, सुखप्रीत बंसल, शीलदाबाई और रश्मि सैनी। आपको लगता है कि इनमें से किसी एक को हेरिटेज और एक ग्रेटर के लिए मेयर के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा, और जो भी डिस्कशन होना है वो इन 4 नामों को लेकर ही होना है? देखिए विजेंद्र, चारों में सबसे बड़ा जो पेज सामने आया है भारतीय जनता पार्टी में वो विचार परिवार का है। विचार परिवार में अभी तक तय नहीं हो पाया। विचार परिवार में भी अलग अलग बातें सामने आई। एक बड़ा वर्ग था वो सुखप्रीत के साथ रहा, सोम्या के साथ रहा, और जो एक पुराने सीनियर लीडर्स का एक बड़ा धड़ा था वो शीलदाबाई की बात कर रहा था। और इसके साथ ही एक ऐसा धड़ा जो चाह रहा था कि जो मूल ओबीसी का वोट है जयपुर के अंदर उसको साधने के लिए माली कार्ड खेलना चाहिए, वो रश्मि सैनी की बात कर रहा था। तो एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पशुपेश की स्थिति में। ये पहली बार मैंने देखा है, कई बार ऐसा होता नहीं है कि कांग्रेस पहले उम्मीदवार तय कर दे और बीजेपी बाद में करे। आमतौर पर ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी
पहले घोषणा करती है और कांग्रेस बाद में करती है। लेकिन इस बार पेच इतना बुरी तरह फंसा बीजेपी में कि बीजेपी पहले उम्मीदवार नहीं कर पाई है घोषित और कांग्रेस ने कर दिया है। तो एक जो पशुपेश बीजेपी के अंदर है, जो संशय है वो कब दूर होगा, कौन वहाँ पर महिला जयपुर में ग्रेटर के अंदर उम्मीदवार होगी, जी। उस पर सारी निगाहें टिकी हुई है। योगेश, ये मानकर जरूर चले है कि अगले आधे घंटे के अंदर जोधपुर की तस्वीर भी साफ हो जाए, क्योंकि कोटा की तस्वीर कांग्रेस साफ कर चुकी है, जयपुर की तस्वीर कांग्रेस साफ कर चुकी है। मंथन जोधपुर को लेकर चल रहा होगा, आधे घंटे से ज्यादा और क्या लगेगा? मुझे लगता है आधा घंटा भी ज़्यादा मानता हूँ, इससे कम समय में ही तस्वीरें साफ हो जाएगी और सामने आ जाएगा कि तीनों जगह पर कौन मेयर जो है वहाँ पर कार्ड खेला गया है। ये ज़रूर है जयपुर के अंदर प्रताप। ठीक है योगेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा।